सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। और आज है 13 जनवरी 2026 और आज की वाणी है, मेरे पास नाम का बल है और प्रभु के चरणों का आश्रय है। यह वाक्य नाम साधना और शरणागति का अत्यंत गूढ़ भाव बताता है। महाराज जी हमें ये कहना चाह रहे हैं कि उनके जीवन की जो सबसे बड़ी शक्ति ये धन, पद, ज्ञान, ये बाहरी साधन नहीं, बल्कि उनके जीवन की सबसे बड़ी शक्ति ईश्वर का नाम है और प्रभु के चरणों में पूर्ण समर्पण। अब मैं आपको 3 बातें बताती हूँ, ध्यान से समझिएगा। पहली बात, नाम का बल। नाम का बल का अर्थ ये नहीं कि बस मुंह से नाम ले लिया। इसका असली मतलब है जब मन घबराए, डर लगे, गुस्सा आए या कुछ समझ ना आए, तब भगवान का नाम मन को थाम लेता है। जैसे कोई बच्चा डरते ही माँ का नाम पुकारता है ना, वैसे ही नाम लेने से मन को भरोसा मिलता है कि मैं अकेला नहीं हूँ, ईश्वर है मेरे साथ। तो नाम का जो भरोसा है वो डर को थोड़ा कम कर देता है, मन को भटकने से रोक देता है और अंदर से एक ताकत मिलती है। दूसरी बात यह है कि प्रभु के चरणों का आश्रय। चरणों का आश्रय का मतलब ये है कि अब मैं हर चीज अपने हिसाब से नहीं करूंगा, क्योंकि अब उसे पता हो गया है करने करवाने वाला कोई और है। यानी अपनी जिद छोड़ देते हैं, वो अपने अहंकार को कम कर देते हैं और ये मान लेते हैं कि सब कुछ मेरे बस में नहीं है। जब इंसान कह देता है ना कि प्रभु अब आप संभालो, तो मन अपने आप हल्का हो जाता है। लेकिन इसे मैं हार नहीं कहूंगी, बल्कि ये भरोसे की शुरुआत है। और तीसरी बात, जब नाम और आश्रय दोनों मिल जाएं, तो क्या होगा? असली बात तो यही बनती है। सिर्फ नाम हो लेकिन भरोसा ना हो तो मन डगमगाता रहता है। सिर्फ कह दे कि सब भगवान करेगा, लेकिन नाम स्मरण तो होता ही नहीं है, तो मन टिकेगा नहीं। जब नाम से मन जुड़ा हो और दिल से भरोसा भी हो, तब इंसान सही मायने में हालात में टूटता नहीं, डर के बावजूद आगे बढ़ता है और भीतर से शांत रहने लगता है। तो पूरे वार्तालाप का सार यही है कि जब जीवन में परिस्थितियां विपरीत हो जाती है ना, अपने प्रयास अधूरे लगने लगते हैं और मन बार बार असहायता का अनुभव करता है, तब ईश्वर का नाम ही वह आंतरिक शक्ति बनता है जो भीतर से संभाल लेती है। नाम का स्मरण केवल शब्दों का उच्चारण नहीं, बल्कि मन को प्रभु से जोड़ने का माध्यम है, जिससे हमारा भय, चिंता, अस्थिरता धीरे धीरे शांत होने लगती है। प्रभु के चरणों का आश्रय लेने का अर्थ यहाँ यह है कि अपने अहंकार, अपने डर और अपने सीमित बल को छोड़कर पूर्ण विश्वास के साथ स्वयं को ईश्वर को सौंप देना। जब साधक यह स्वीकार कर लेता है कि मैं अपने बल से नहीं, आपकी कृपा से चल रहा हूँ, तब जीवन का भार हल्का हो जाता है, क्योंकि भार तो सारा ईश्वर फिर थाम लेते हैं, हमें बस चलना होता है शांति से। जहाँ नाम का बल और चरणों का आश्रय साथ साथ होते हैं, वहाँ साधक को ना तो भविष्य की चिंता सताती है और ना ही कर्तव्य की पीड़ा उसे तोड़ पाती है। यही भाव सच्ची भक्ति है, जो मन को स्थिर, हृदय को निश्चिंत और जीवन को अर्थपूर्ण बना देती है। यही सच्ची भक्ति है, कोई दिखावा नहीं, बस भीतर का भरोसा। तो महाराज जी हमें यही कहना चाह रहे हैं कि इन दोनों का सहारा लो, ईश्वर का नाम और प्रभु के चरणों का आश्रय। तो आशा करती हूँ कि आज की वाणी आपको समझ आई हो और आप इसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करिएगा। और आप सभी से एक विनम्र निवेदन है कि अगर आपको मेरे वचन, मेरे भाव अच्छे लग रहे हो तो कमेंट पे राधे राधे जरूर लिखिएगा। और किन्हीं को भी किसी भी प्रकार के कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सभी स्वस्थ रहिए। सभी को राधे राधे, बहुत बहुत धन्यवाद।